तो पुण्यात्माओं, अब पवित्र चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा सहशरीर है, नर आकार सहशरीर है, उसका नाम कबीर है और दानक रूप रहा करता है। ये परमात्मा, जैसा कि आप जी को वेदों में बहुत बार दिखाया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, उस सतलोक ने देख लेगा मेरे ने, सो जानत है मुझ, और कह रामानंद तुझे कहूं, सुन गायत्री गुज। अब गरीबदास जी ने बताया है कि जब रामानंद जी से परमात्मा की गोष्ठी हुई थी तो उनको भी, रामानंद जी को भी ऐसे ले गए स्वामी रामानंद जी का, और वहां से वापस छोड़ा था। तो अब जो प्रसंग चल रहा है वो दिखाते हैं आपको। फिर है 721 पृष्ठ पर गुरु ग्रंथ साहिब से हमने शब्द नोट किया है, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। हक्का कबीर और सत कबीर, करीम यानी दयालु, बेऐब परवरदिगार निर्विकार परमात्मा। और 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे, अरता की संगत नान करेंदा और क्यों कर मुंडा पावे। कहते नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिल जावे, यानी एक सेकंड में तो यू सतलोक में, दूसरी सेकंड के भी कुछ अंश में यहाँ पर बैठा दिखे, मैं इसका कैसे भेद पाऊं, इसे इसे सर्वशक्तिमान का। अंधला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे, अरता की संगत नान करेंदा कैसे मुंडा पावे। इसके एंड को कैसे ढुपाऊं मैं, इसके अंत को। ये तो अमित ओजा है, अमित इसकी पावर है। अब कैसा है परमात्मा ये भी दिखाते हैं आपको। 1257 पृष्ठ है गुरु ग्रंथ साहिब का, उससे हमने नोट कर रखा सब। राग मलार महला पहला, बागे कपड़ बोले बहन। नानक साहिब जी की वाणी है, वो क्या बोल रहे हैं कि बागे कपड़ बोले बहन, और लंबा नक काले तेरे नैन, और कब हो साहिब देखा बहन। इन्होंने तुमने भगवान देखा कदे। बागे कपड़ यानी सफेद कपड़े, और बड़ी प्यारी प्यारी बोली बोलता है, और लंबा नक और काले तेरे नैन। बता फिर भगवान निराकार क्यों करो यार, किसी ने पूछ ले भगवान निराकार। हमारे सदगुरु बताओ मनुष्य सदृश से साकार है। उड़ा चढ़ा आसमान, साहिब समर्थ तेरे ताण, यानी आसमान में भी मैं तेरे ताण तेरे सहारे गया। और जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहिब वीर। या गलती से वीर लिखा है, या इस 5 पंक्तियों में एक शब्द है, इसमें 2 बार वीर लिखा है एंड में। ये एक महापुरुष की वाणी है, कोई किसी डूम भाट की नहीं है। और एक पंक्ति में 2 बार अक्षर नहीं आ सकता, ये कबीर है जो कह मिस प्रिंट हो गया है। कहते थान थनंतर साहिब कबीर है, इसका अर्थ यहाँ पर थान थनंतर, जहां देखो वहां ये साहिब कबीर। जिन तन साज दिए नाल खंभ, अति तृष्णा उड़ने के ढंज, नदर करें ता बांधे धीर, जिम विखाले तिम वेखा वीर। कि जैसे वो दया करे वैसे ही हम देखें। फिर क्या लिखा है, फिर 1257 पृष्ठ पर ही लिखा है, निरंकार आकार है, आप पे आप भ्रम भुलाए। वो तो आकार में है जिसको तुम निरंकार कह रहे हो। नानक साहिब जी ने तो निरंकार कहा है, कहते वो आकार में है। इसका अर्थ केवल निराकार नहीं है, निरअंकार, निरअभिमानी परमात्मा। अरे इन्होंने आइडिया लगा लिया निराकार का। निराकार तो निराकार ही होता है, अंग की मात्रा क्यों लगी। निरअंकार यानी निरअभिमानी परमात्मा घर घर फिरता है, कोई गाली देते बुरा बोलो है, और सबको अपना सच्चा ज्ञान देता फिरता है। वो निरंकार आकार है, साकार है, मनुष्य दृश्य। और दिखाते हैं आपको। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब के 567 पृष्ठ पे है, इस पे लिखा है, वड्डा साहिब है आप अलख अपार। वड्डा साहिब सबसे बड़ा भगवान है, आप अलख अपार। तेरे बंके लोयन दंत रिसाल, तेरे बंके लोयन, लोयन माने आंख, लोचन। सोहने नक जिन लंबड़े वाला, यानी सुंदर नाक है और चमकदार जिसके बाल हैं। और कंचन काया, सोने की ढाला, यानी कंचन शरीर है उस परमात्मा का, सोने जैसा, सोने की तरह। और बंके लोयन दंत रिसाला, तेरी चाल सुहावनी, तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। उसकी चाल तक बता रखी कबीर परमात्मा जो पृथ्वी पर घूमया करते थे। और कहते हैं, सारंग जी में पग धरे ठम ठम, आप पे आप संधूरे। कहते हैं जैसे सारंग चला करे, नो के पग धरे
ठिम ठिम ठुमक ठुमक का चाल है। श्रृंग राती फिर माती, उदक गंगा वाणी, बिनवंती नानक दास, हरि का तेरी चाल सुहावनी, मुदराड़ी वाणी। आपकी चाल सुहावनी और आपकी वाणी भी मीठी मीठी, दांत भी, उसकी चाल भी, चाल है ठुमक ठुमक है, ये सारा कुछ बता रखा। तो पुण्यात्माओं, अब पवित्र चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा सशरीर है, नर आकार सशरीर है, उसका नाम कबीर है और दानक रूप रहा करता है। ये परमात्मा, जैसा कि आप जी को वेदों में बहुत बार दिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, जो आर्य समाज के आचार्यों और महर्षि दानंद के द्वारा इनका अनुवाद है वेदों का, उन्हीं के अनुवाद में दिखाया। दास ने आर्य भी खुद निराकार के और उसमें साकार लिखा। इसके बारे में परमात्मा कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, इनके दिक्कत के तन से समय फिरा मोतिया बंदरे। बता, इतनी भी आंख हमारी कमजोर होगी, आंख भी सामने लिखा है भगवान मनुष्य सदृश है, राजा के समान देखने योग्य वेदों, तो वो वहां से वो सतलोक में रहता है भगवान, धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां एक देशीय है और वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। उन अच्छी आत्माओं में से किन किन को मिले, जैसा भी आपको बता दिया था, उनमें से एक पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी भी, गांव छुरानी जिला झज्जर वाले, हरियाणा वाले। तो उनको परमात्मा फाल्गुन सुदी द्वादशी को, यानी चांदनी द्वास को, और संवत 1784 को, संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास जी का जन्म हुआ था। 10 वर्ष की आयु थी उनकी, तो परमात्मा सतलोक से आए थे, वो जिंदा महात्मा रूप बना के, और वहां उनको मिले थे, सतलोक लेकर गए थे। उनको मृत जान लिया था नीचे कि तो मर गया लड़का, उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी। तो परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा के, अपना गवाह बना के वापस छोड़ दिया। तब वो अग्नि लगाने की तैयारी हो ही रही थी, तभी एकदम हलचल हुई शरीर में। गरीबदास जी के ऊपर का जो रस्से बांध रखे थे पर टूट गए, सौ के ऊपर उठकर चल पड़े और ये वाणी बोलने लग गए। इस वाणी को गांव वाले नहीं समझ सके, उन्हें सोचा कि पता नहीं कि बेंडुआ फूट गई इसके, बिरडावे है पा बोले। एक दादू पंथी संत था, वो आ गया, 65 साल की उम्र का, वैश्य के घर जन्म था और उसने घर त्याग रखा था। दादू पंथ से वो दीक्षित हो चुका था और दादू साहिब जी को परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आए थे और 7-8 वर्ष की आयु में मिले थे, सतलोक लेकर गए। 3 दिन और 3 रात दादू जी बेहोश पड़े रहे, मरे नहीं, नो सांस चलता रहा, ना तो फूक दे उठाकर शरीर में गाँव वाले घर के लोग। तीसरे दिन उनको भी ऐसे छोड़ा जैसे नानक जी को, ऐसे धर्मदास जी को लेकर गए थे। 3 दिन तक वो अचेत पड़े रहे थे। तो दादू पंथी, वो गोपाल दास नाम था उनका संत का, वो गांव छुड़ानी में आ गए एक दिन। वहां उसका कोई शिष्य था, उस शिष्य ने जिक्र कर दिया कि महाराज जी, हमारे एक भांजा है। गरीबदास जी गांव छुड़ानी के भांजे थे और वहीं उनका जन्म हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी घर जमाई रहा करते थे छुड़ानी गांव में। गरीबदास जी के पिताजी का मूल गांव करोथा था, जहाँ इस दास का आश्रम था। अब वहां था उनका गांव, वो वहां रहा करते थे। तो कहने का भाव ये है कि उस गांव वाले व्यक्ति ने, और उधर से क्या हुआ था, जब गरीबदास जी को कबीर परमात्मा मिले थे, खेतों में गऊ चरा रहे थे। गरीबदास जी के नाना जी के बहुत बड़ी जमीन थी, जाट थे, जाति से किसान थे, बहुत घनी जमीन थी, 1400 एकड़, और वहां गौवें 150 के करीब रखा करते। कुछ गरीबदास जी भी पाली, स्वयं भी गए हुए थे, और नौकर भी पाली, और भी दूसरे गांव वाले भी वहीं चराया करते इनके खेतों में गौओं को। तो कबीर परमात्मा सतलोक से जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। तब इन पालियों ने आग्रह किया था, भगवान रोटी खाओ, भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था, खाना मैं अपने घर खा के आया हूं भाई, अपने लोक से। फिर इन्होंने कहा जी दूध तो पीना पड़ेगा, नहीं तो हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते। तो कबीर साहब ने कहा था, दूध पिलाओगे तो कुंवारी गाय का पिलाओ, कुंवारी गाय का दूध पीता हूं मैं। तो सभी कहने लगे, बाबा जी तेरी दूध पीने की नीयत नहीं, मजाक करते हो, कुंवारी गाय दूध देती है कभी? गरीबदास जी थे छोटे से बालक 10 वर्ष के, वो एक बछिया को लाए पकड़कर, कहने लगे, देखो महाराज जी, इसका बच्चा भी नहीं है, सतन भी छोटे छोटे, दूध कैसे देगी? परमात्मा ने कहा, कोई ऐसा खाली पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे।
वहां एक मिट्टी का बर्तन था छोटा सा, 5-7 किलो जल आ जा, उसमें दूध आ जा। वो लिया, गरीबदास जी ठा गए, दूध आ के रखा हुआ था। परमात्मा ने कहा ले इसके सतन का नीचा कर। कबीर परमात्मा ने थपकी मारी, कुंवारी गाय के लंबे सतन हो गए, दूध की धार चल पड़ी, पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गया। अब वो दूध परमात्मा को दे दिया। गरीबदास जी ने अगले, महाराज जी आपकी लीला है, तो अपने आत्माओं वो उन्हीं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। वो गए गरीबदास जी के खातिर थे, कह रहे थे, बाकी तो नकली थे वो बैठे। परमात्मा ने दूध पिया, मुंह लगा के शेष उनको छोड़ दिया, ले भाई तुम पी लो बच्चों, अमृत है ये। जो और पाली थे 5, 7, 10 बड़ी उम्र के, कुछ 20 वर्ष का, कोई 30 का, कोई 40 और 50, 60 का, वो कहने हम ना पीवा जादू तंत्र का दूध और पाप का दूध, कुंवारी गां का हम कदे भी ना पीवे, और तेरी जात का भी रहना तो किस जाति का है। वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे ला जिस दास को दो महाराज, आपका जूठा दूध कद कद मिला अमृत। तो पुण्यात्माओं ये लक्षण होया करे साधु भक्तों के अंदर, जो पूर्व संस्कार होते हैं उनका ऐसा स्वभाव होता है। और ये जितने नकली संतां के चले गए फंसे पड़े हैं, ये सारे इसे पुण्यात्मा थे, श्रद्धालु होकर बैठ गए, उसका दुरुपयोग करके उन्हें बैठा दिया उनका जीवन, ना कोई भक्ति। तो इस प्रकार उन्हें तो उनका नाश कराया। और इस श्रद्धा से कबीर साहब ने उस प्यारी आत्मा श्रद्धालु को आबाद किया सच्ची भक्ति बता के। तो गरीबदास जी ने पिया दूध, पी के फिर परमात्मा ने उनको ज्ञान सुनाया। उनकी इतनी प्रबल इच्छा होगी कि महाराज एक बार वो लोग दिखा दो, बने वो दिखाना ही था उनको, तो गवाह बनाना था करीब में आपके लिए कि हु इज गॉड, ये सिद्ध करने के लिए कोई गवाह चाहिए। खुद तो यहाँ भटकते ही रहे, हमने कभी नहीं उनको पहचाना, तो गवाही बताया करते हैं कि ये है भगवान। तो वो सतलोक लेकर गए, सारा कुछ दिखा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद वो ये वाणी बोलते रहे, गांव वाले ने सोचा ये पागल हो गया, उसको बावड़िया कहने लग गए, पागल। अब उस व्यक्ति ने, दादू पंथी गोपाल दास के शेष छुड़ानी के व्यक्ति ने कहा महाराज एक लड़की का लड़का पागल हो गया और उसके एकला पुत्र है, किसी संत ने जादू जंत्र का कर दिया, दूध पिला दिया जादू जंत्र का, कुंवारी गाय का निकाल के। उसके बाद वो मेंटल हो गया। और यूं का ऐसे कहते हैं कि साधु की विद्या ने साधु का काट्या करें, आप कुछ दया बख्श दो, वो लड़का ठीक हो जाए। उस गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, मैं कर दूंगा, जाड़े जुड़े थोड़े बहुत ये जाना करें संत पंथ से। वो व्यक्ति गया, गरीबदास जी के नाना जी, शिवलाल नाम था उनका, शिवलाल, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे हमारे एक संत आ रहा है और इस छोरी के लड़के नो ठीक कर देगा, कहे। तो सारे 5-7 और मौजूद से व्यक्ति और बच्चे को लेकर उसके पास पहुंच गए। गोपाल दास ने पूछा कि बेटा कौन था वो जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। गरीबदास जी कहने लगे बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताए, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी में कबीर हुआ। इस वाणी को सुनकर और गोपाल दास का तो सिर घूम गया, अरे इसने बावड़ा बतावे, चक्कर खा गया वो महात्मा 65 साल का बुढ़ा। और फिर बताया कि अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहारे। तो गरीबदास जी ने बताया कि हम सभी, मैं यानी इंक्लूडिंग गरीबदास, हम सुल्तान अब्राहम सुल्तान अधम बलख बुखारी का बादशाह मुसलमान, हम सुल्तानी नानक सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक साहब जी, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया और जात दुलाहा भेद नहीं पाया और काशी माए कबीर हुआ। और फिर कहा गया अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार वो सतगुरु पुरुष कबीर है भाई कुल के सिरजन। 60-65 साल का बुढ़ा, अब जिसने भगवान की जरूरत है वो समाज ने ना देखा, ना इन कपड़े ने देखा, मैं के बने बैठा लाल कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, 2 से 4 से हजार आदमी को बका कर बैठ गया संत बन के। अपना भी आप भी गधा बना करके हुआ बनेंगे, वाला तुम लाता रहा करोगे दोनों गुरु और चेले, या कट्ठे कुत्ते बनोगे कि टूक भी ना खाने देंगे चेले इतने फिर वहां पर। तो ये खूब जानते हैं जो महापुरुष होते हैं, उनको समझना पड़ेगा ये बात। हम परमात्मा के लिए चले हैं और परमात्मा जो भी दी तुम कर रहे हो, आज तक किसी ने मिला हो तो बता दो, किसी संत ग्रंथ में प्रमाण दिखा दो, जो साधना तुम करे इससे भगवान पाया हो किसी ने, या दास दिखावा 6 प्रमाण आपको जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने ये साधना की, तो फिर क्यों ना छोड़ दे नकली को। आपने भगवान चाहिए, बकवास थोड़ी चाहिए। तो वो 65 साल का बुढ़ा वृद्ध व्यक्ति गोपाल दास उसके तक कलेजा हिल गया, अरे तो भगवान तो मिलकर रहे, क्या करे तू कि राम तो मिलकर रहा है।
वो तो राम तो मिलकर रहे थे, गरीबदास जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय घीसादास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, ये तो राम तो मिलकर रहे थे। राम से मिलकर कर जो आंखों देखा लिखा उनकी अमृतवाणी में, वही वेदों और पुराणों और कुरान और बाइबल में मिला। तो परमात्मा कैसा है वो सारा प्रमाणित हो गया, हमने भगवान ना चाहिए था। और वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता, इतना सा ज्ञान है कि बड़ी बात भी कोई ना। ये घने प्रमाण तो इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो अज्ञान घना भरा पड़ा है, उसको हटाने के लिए शास्त्र प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। और इसलिए नहीं तो दास वैसे भी सुना सकता है सारी, पहले हमें पता है परमात्मा की दया से, लेकिन ये सदग्रंथ इसलिए दिखाने पड़ते हैं कि आपको ज्ञान हो। और यदि ये दास ये सदग्रंथ ना दिखावे